राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें आभास संख्या की। तो आज आभास संख्या को अच्छा प्रकार से जानना है, तो आप लोग थोड़ा द एजुकेशन अड्डा को यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आभास संख्या को। तो आभास संख्या प्राइम नंबर, आभास संख्या का प्राइम नंबर। तो आभास संख्या क्या है? तो आभास संख्या वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं से भाग लगे। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं का दो गुणनखंड हो, जिसका दो गुणनखंड हो। तो हम परिभाषा लिखते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं से भाग लगे, एक तथा स्वयं से भाग लगे, तो उसे आभास संख्या कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसका दो गुणनखंड हो, जिसका दो गुणनखंड हो वही आभास संख्या कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37, 41, 43, आदि। तो एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और भी है डॉट आदि। तो ये आभास संख्या है। तो हम चलते हैं दो में। देखिए दो में दो ही से भाग लगेगा या एक से लगेगा। फिर हम तीन में 3 से लगेगा या 1 से लगेगा। 5 में 5 से लगेगा या 1 से लगेगा। 7 में 1 से लगेगा या 7 से लगेगा। 11 में 1 से लगेगा या 11 से लगेगा। 13 में 13 से या 1 से। 17 में फिर 17 से या 1 से। 19 में 19 से या 1 से। 23 में 23 से या 1 से। 29 में 29 से या 1 से। 31 में 31 से या 1 से। 37 में, 41 में, 43 में। अभी जो हम बोले थे जिसका दो गुणनखंड हो वो भी आभास संख्या कहलाता है। तो हम 2 को लेते हैं। तो 2 का देखिए 2 गुना 1 या 1 गुना 2, तो हुआ 2 गुणनखंड। 3 तो 3 गुना 1 या 1 गुना 3। 5 गुना 1 या 1 गुना 5। 7 तो 7 गुना 1 या 1 गुना 7। तो देखिए सबका 2 गुणनखंड होता है।
11, 11 गुना 1 या 1 गुना 11, सबका 1 गुणनखंड है। 2 का 1 गुणनखंड, 3 का 2 का भी 2 गुणनखंड, 3 का भी 2 गुणनखंड, 5 का भी 2 गुणनखंड, 7 का भी 2 गुणनखंड, 11 का 2 गुणनखंड। तो ये सब रहा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या फिर हम बता रहे हैं वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं से भाग लगे, उसी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ... और भी होगा अभाज्य संख्या। तो ये रहा अभाज्य संख्या। अब चलते हैं, इससे आगे जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। इससे आगे अब जानना है कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो चलिए हम जानते हैं एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद जानेंगे 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। फिर जानेंगे 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। फिर जानेंगे 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम जानते हैं एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक अंक कहने का मतलब है कि जिसमें एक अंक हो, एक अंक। 0 से 9 तक को हम अंक कहते हैं। तो 0 से 9 तक अंक हुआ। फिर इससे आगे जो लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, ये सब संख्या हुआ। जैसे हम लोग व्याकरण में वर्ण से, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, उसी तरह अंक से संख्या बनता है, अंक से संख्या बनता है। तो एक अंक कहने का मतलब एक अंक। तो 4 जो हम लिखे तो ये एक अंक हुआ। इसी पर हम 2 लिख देंगे तो ये टोटल 2 अंक हो गया। फिर 3 अंक, फिर 3 अंक लिखेंगे तो 1, 4, 5 लिखे हैं तो ये हुआ 3 अंक। ये हुआ 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। मान के चलिए 125, ये हुआ 3 अंक की संख्या। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि एक अंक और 2 अंक क्या होता है। तो चलिए हम लिखते हैं एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। फिर कहेगा एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। फिर आगे कहेगा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11। फिर कहेगा 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97। तो इसी में हम जानते हैं कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है।
फिर जानेंगे 50 से 100 तक में कितनी आभाज्य संख्या है, फिर जानेंगे 1 से लेके 100 तक में कितनी आभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या। फिर कहेगा 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 है। फिर कहेगा 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसको अच्छा से देख लीजिए और लिख लीजिए। तो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या, तो 15, 50 से 100 तक में 10। तो ये रहा अभाज्य संख्या। इसके आगे अब जानेंगे, अब जानेंगे 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक, 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो चलिए बताते हैं। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। तो अब 1 के बारे में जानते हैं। कितना कहता है, 1 भी अभाज्य संख्या है। तो 1 न तो अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। 1 जो है, 1 न तो अभाज्य संख्या है, अब 1 न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में अभी जो हम बताए कि अभाज्य संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं से भाग लगे, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसका 2 गुणनखंड हो। फिर इसका एग्जाम्पल बताए 2, 3, 5, 7। तो 2 में 2 ही से भाग लगेगा, 3 में 3 से या 1 से, फिर 2 में 2 से या 1 से, 5 में 5 से या 1 से, 7 में 7 से या 1 से। फिर इसके बाद बताए कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। फिर बताए 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। इसके बाद बताए 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 11। वही 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। इसके बाद बताए कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक में 15। फिर 50 से 100 तक में अभाज्य संख्या 10 है। फिर 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। तो ये जो है पूछता है, कहेगा 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 7, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। तो एक
1 से 100 तक में 25